बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं बढ़ती लोड शेडिंग के बारे में। शहर में गर्म मौसम में भी के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को ना बख्शा। सूबाई वजीर की यकीन दहानी के बावजूद लोड शेडिंग कंट्रोल में ना आ सकी। हबीब खान रिपोर्ट कर रहे हैं। एहतजाज, धरना और सूबाई वज़रा की जानिब से बुलावा। कराची के शहरियों के लिए कुछ काम ना आया। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। शहर में बदतरीन एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। रात में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत समेत कोई भी के इलेक्ट्रिक को पूछने वाला नहीं। दिन में कई घंटे की बंदिश का सामना है। गर्म मौसम में भी के इलेक्ट्रिक ने जीना दूभर कर दिया है। अब जब रात को जाते हैं हम 9:30 बजे तक, 11 बजे तक लाइट आती है, फिर उसके बाद 2 घंटे मुश्किल पंखे के नीचे रहते हैं। उसके बाद 4 बज जाए या 3:30 बज जाए या 4:30 हो जाए, लाइट का नामो निशान नहीं है। 3 बजे दोबारा चली जाएगी, 2 बजे फिर आएगी, 5 बजे 5:30 बजे। बिल इनके इतने आते हैं, बेइंतहा बिलों में कोई कमी नहीं है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक ने शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। कहा कि शहर में 2800 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी है। गर्मी की शिद्दत के बायस तलब में इजाफा हुआ है। 400 मेगावाट शॉर्ट फॉल का सामना है। नेशनल ग्रिड से इस वक्त 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है। शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग शहरियों को दिन में तारे दिखाने लगी। गुलबहार सैनिटरी मार्केट में शहरी और ताजिर शराब एहतजाज। मुजाहिरीन ने नवाब सिद्दीक अली खान रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। मुजाहिरीन की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आपको बता रहे हैं कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी जो है सड़कों पर निकल आए और गुलबहार सैनिटरी मार्केट में शहरी और ताजिर शराब एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने नवाब सिद्दीक अली खान रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। मुजाहिरीन की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की गई। आपको बता रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती लोड शेडिंग पर गुलबहार सैनिटरी मार्केट में बिजली के सताए अवाम जो है सड़कों पर निकल आए। बिजली की तवील बंदिश पर जमात इस्लामी भी सड़कों पर आ गई। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हैं। के इलेक्ट्रिक और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन से अमीर जमात इस्लामी कराची जो है खिताब भी किया और मजीद तफसीलात जानते हैं। दानियाल सैयद वहाँ पर मौजूद हैं। जी दानियाल, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी सानिया, बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं कराची में गिजरी में जो कायम के इलेक्ट्रिक का मरकज ऑफिस, उसके बाहर जहाँ पर जमात इस्लामी एहतजाज है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज में जमात इस्लामी न सिर्फ कारकुनान बल्कि शहर भी जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा बने हैं, क्योंकि शहर कायद में शदीद गर्मी और हंस में जो कराची के बासी हैं वो बिलबिला उठते हैं। 14, कहीं 16, कहीं 18 और कहीं 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। और माह जुलाई की आज पहली तारीख है और आज पहली तारीख से के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो नया शेड्यूल सामने आया है, जहाँ पर 1 घंटे की लोड शेडिंग की जाती थी वहाँ पे 2 घंटे की, जहाँ पे 3 घंटे की लोड शेडिंग थी वहाँ पे 6 घंटे की, जहाँ पे 9 घंटे की लोड शेडिंग थी वहाँ पे एलानिया 18 घंटे की लोड शेडिंग का जो है वो शेड्यूल सामने आया है। और ये सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग नहीं, गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरान जो है वो भी कई घंटे पर मुहित हो चुका है। शदीद गर्मी और हब्स के आलम में कराची के वासियों जो हैं उनका जीना मुहाल है, ज़हनी अज़ियत का शिकार है। कई मकामात पर हमने देखा कि एहतजाज भी किया गया। आज भी एहतजाज जो है वो न सिर्फ गार्डन मीरा नाका में बल्कि गुलबाई के इलाके में भी एहतजाज किया गया, जहाँ पे शहरी हैं वो सराप एहतजाज हुए। दुकानदारों और ताजरों की जानिब से भी एहतजाज किया गया। और कराची के वासियों का ये सवाल है कि शदीद गर्मी और हब्स के आलम में जब हज़ारों रुपये बिल की अदायगी की जाती है तो उसके बावजूद क्यों कि इलेक्ट्रिक का जो ये रवैया है वो शहरियों के ऊपर जारी है। हज़ारों रुपये बिल अदा करने के बावजूद भी लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, बिजली फराहम नहीं की जा रही। शदीद गर्मी से जब दफातर से लोग घरों को जाते हैं तो उस वक्त भी लोड शेडिंग की जाती है और रात में 1 बजे जो बिजली गायब होती है वो सुबह के औकात में फराहम होती है और चंद घंटे आने के बाद दोबारा से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं सवालात को लेकर, इन्हीं मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी से आप एहतजाज है। और जमात इस्लामी का कहना है कि जब तक कि इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानी नहीं कराई जाती बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। और अगर लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं किया जाएगा तो फिर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी जमात इस्लामी धरना देने पर मजबूर होगी। जी सानिया। जी बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है।
के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख से राबिता किया। सीईओ के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड से 200 मेगावाट कमी होने के बावजूद गैर एलानिया और रात के औकात में लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि गैर एलानिया और रात के औकात में लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। वज़ीर तवानाई सिंध ने कहा है कि हमारा मकसद कराची के अवाम को रिलीफ दिलाना है। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने यह भी बताया कि एनटीडीसी ने के इलेक्ट्रिक को मिलने वाली बिजली में 200 मेगावाट की मजीद कमी कर दी है। इम्तियाज शेख ने कहा है कि विफाक की जानिब से मिलने वाली बिजली में कमी पर वज़ीर आला सिंध को आगाह कर दिया है। ये भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत से बात करके मसले का जल्द अज जल्द हल नहीं करा जा रहा है। इम्तियाज शेख ने कहा कि एहतजाज और धरने मसाइल का हल नहीं है। इम्तियाज शेख ने कहा कि इलेक्ट्रिक लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में मौसम अबर आलूद है। आज हल्की बारिश की तवक्को है। कल से 100 मिलीमीटर से ज़ायद बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची वाले हो जाएं तैयार, बारिश बरसाने वाले बादल वादी महरान में दाखिल हो गए। 3 से 5 जुलाई तक कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाएं आज रात से सिंध में दाखिल होना शुरू होंगी, जबकि कराची में ये हवाएं 2 जुलाई की रात से दाखिल होना शुरू होंगी, जिसके बाद कराची में 3 से 5 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। मानसून का पहला स्पेल सिंध में 2 जुलाई से उसके दाखिल होने का एक्सपेक्टेशन है। 2 जुलाई से थरपारकर, उमरकोट, बदीन उन इलाकों में बारिश का स्पेल शुरू हो जाएगा। तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश मुतवक्की है। तो ओवरऑल पूरे सिंध के लिए हम कहें तो 2 से लेके 5 जुलाई तक, 5 जुलाई की दोपहर तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा। सरदार सरफराज ने बताया कि पहले स्पेल के दौरान कराची में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान है। इस दौरान शहर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं, जबकि समंदर में तेज हवाओं के सबब तुग़यानी रहेगी। हमारी एडवाइजरी में यही मेंशन किया गया है कि तेज़ स्पेल के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बड़े शहरों में कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन वगैरह की तरफ बिलखुसूस उमरकोट भी और मीरपुर खास भी खासकर, तो इन और ऊपर दादूर, जामशोरों में भी, तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मेंशन किया गया है कि ये तेज़ स्पेल 2 जुलाई से लेकर 5 तक मुहित है। इसमें अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्की है। शहर में दूसरा स्पेल 7 या 8 जुलाई को बारिश बरसाएगा। बारिश का ये सिलसिला 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। इस दौरान कितनी बारिश होगी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। आदिया नाज, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ अजला के छोटे नाले सफाई होने के बाद दोबारा कचरे से भर गए हैं। दफा 144 के ऐलान के बावजूद ना शहरी कचरा फेंकने से रुके, ना ही इंतजामिया नालों से कचरा कुंडियों का खात्मा कर सकी। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे म्युनिसिपल सर्विसेज का दावा है कि शहर में नालों की सफाई का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया, मगर दूसरी जानिब साफ किए जाने वाले नाले एक बार फिर मुख्तलिफ मकामात पर कचरे से भरे हुए हैं और चौक हैं, जो कल 514 नालों का 40% के लगभग है। ये नाले उबल पड़ेंगे भाईजान, आप देख रहे हैं यहाँ पे लांडी कोरंगी, ये हर जगह यही सिस्टम लगा हुआ है। अभी बारिश हो जाएगी 2 मिनट में ये जगह नालों की तरह भर जाएगी, यहाँ पे आने जाने का रास्ता भी नहीं रहेगा। और जो दावे कर रहे हैं ना कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, खाली इलेक्शन तक के दावे, उसके बाद ये पूछेंगे भी नहीं। ये तो कचरा है ना, 15-20 दिन के बाद उठता था कचरा, अब महीना हो गया नहीं उठ रहा है कचरा। और ये अभी 10-15 दिन पहले क्या नाम, महीना पहले ही साफ करके गए थे नाला, तो ये फिर क्या नाम दोबारा कचरे से भर गया। साफ किए जाने वाले नाले कचरे से दोबारा भरने की वजूहात में दफा 144 के तहत नाले में कचरा देखने पर आयद पाबंदी पर नाकिस अमल दरामद और नालों पर कायम कचरा कुंडियां करार दी जा रही हैं। नालों का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी खस्ताहाली और हिफाजती दीवारों से महरूमी बदस्तूर शहरियों के लिए खतरा बनी हुई है। कब आपको बताएं, सिंध सरकार ने 34-20 ग्रेड के एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस को 21 ग्रेड में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। आपको बता रहे हैं, सिंध सरकार ने 34 ग्रेड 20 के एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस को ग्रेड 21 में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। जजेस को तरक्कियां मिल गई हैं। 20 ग्रेड के एडिशनल सेशन जजेस को 21 ग्रेड में सेशन जज के ओहदों पर तरक्कियां हासिल हो गई हैं। सिलेक्शन बोर्ड सिंध हाई कोर्ट ने मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन महकमा कानून इंसाफ, प्रोसिक्यूशन और पार्लिमानी अमूर ने जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि जजेस को तरक्कियां मिल गई हैं। तरक्कियां पाने वालों में नदीब अहमद खान, अब्दुल वहाब तीनियो, अब्दुल रहमान काजी भी शामिल हैं।
आपको बता रहे हैं 34 जजेस को ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्कियां मिल गई हैं। सिंध सरकार ने 34-20 ग्रेड के एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस को ग्रेड 21 में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, रात गए हुकूमत ने अवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में मजीद 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा हो गया है। मुल्क में पहली बार पेट्रोल 249 रुपए की सतह से भी तजावुज कर गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम दाग दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। शहर के पंप्स पर पहली मरतबा पेट्रोल 249 रुपए से तजावुज कर गया। 249 रुपए 30 पैसे फी लीटर में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। पेट्रोल की कीमत में हर हफ्ते इजाफा अवाम पर बोझ है। ज़राए आमदन वही है, लेकिन अखराजात में मजीद इजाफा हो गया। कोई भी हुकूमत गरीब को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। काम करने वाले लोग हैं तो कैसे अफोर्ड करते हैं ये तो फिर हमें पता ना। अब इनको भी पता है ये आखिरी टाइम है, यही हुकूमत है, इसके बाद जो है कुछ नहीं है। जाए तो कहाँ जाएं? रोड बंद करेंगे तभी ये गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे। कुछ कहते हैं तो हमारी सुनने वाला कौन है? कोई है इस मुल्क में? पहले तो इमरान खान पे उम्मीदें थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद नून लीग आ गई, तो अब देखो इन्होंने हमें उम्मीदों पे पानी फेर दिया हमारे ऊपर। साइकिल खरीदने का शौक कर रहा हूँ, साइकिल चलाने आती, मैं बचपन में साइकिल ही चलाता था। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा कि हुकूमत में आने से कबल बहुत दावे किए मगर अवामी रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ताजिरों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि आज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौथी बार इजाफा कर दिया है। हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म करे और अवाम को फौरी रिलीफ दे। आज हुकूमत ने चौथी बार पेट्रोलियम की प्राइस में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। हुकूमत, पहले तो हम ये कहते थे कि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा है, आज हम ये कहने पर मजबूर है अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया गया है। हुकूमत किसी भी तरीके से अवाम को जीने नहीं दे रही और ताजिर बिरादरी पहले ही सख्त परेशानी में है। मजीद टैक्सों की भरमार और पेट्रोलियम की प्राइस के बाद कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गया है। हुकूमत अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करे और अवाम को फिलफोर रिलीफ दे, वरना अवाम और ताजिर बिरादरी रोड पर होगी और इस हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतिजाज होगी। लागत में इजाफे के बायस तामीराती शोबे की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा है 1 टन सरी की कीमत 2,34,000 रुपये और 1 बोरी सीमेंट की कीमत 1,01,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। सिर्फ 1.5 साल में सरिये की कीमत में दुगना इजाफा हुआ है। अब सस्ता घर बनाना ख्वाब ही बन गया है। तामीराती शोबा महंगाई से शदीद मुतासिर। बिल्डर्स ने मुश्किलात बढ़ने पर प्रोजेक्ट की तकमील को मुश्किल करार दे दिया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर मोहसिन शेखानी ने कहा कि खाम माल महंगा होने से तामीराती लागत दुगनी हो चुकी है। उन्होंने सरिया और सीमेंट की कीमतों में हो शुरुबा इजाफे पर आम आदमी के लिए घर बनाने का सोचना भी नामुमकिन करार दे दिया। जो प्राइस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो डबल से ज़्यादा हो गई है, इसलिए कि जहाँ 1 लाख रुपए टन सरिया था वहाँ 2,34,000 रुपये टन है 1 साल और 14 महीने के दरमियान में। उसी तरह सीमेंट भी 1,000 रुपये प्लस क्रॉस कर चुका है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब डबल से ज़्यादा हो जाएगी तो मैं नहीं समझता कि ये एक आम आदमी की रीच में रहेगा घर बनाना, बल्कि घर का सोचना भी उसके रीच में नहीं रहेगा। मोहसिन शेखानी ने कहा कि सुपर टैक्स, लेवी, डॉलर, बिजली की कीमत से हर कोई परेशान है। आइंदा दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ने का अंदिया देते हुए प्रोजेक्ट की तकमील पर भी सवालिया निशान लगा दिया। पूरा मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, लोग परेशान हैं और आने वाले वक्तों में मुझे लग रहा है कि और परेशानी होगी जब तक कोई फाइनल डिसीजन सेटल नहीं होगा, आपका डॉलर सेट नहीं होगा, आपके फ्यूल प्राइस सेट नहीं होंगे, लेवीज लगनी शुरू हो जाती है, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? जब लोगों के पास खाना नहीं होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगी। चेयरमैन आबाद का कहना था कि पूरी मार्केट मनफी सूरत-ए-हाल देख रही है। इतनी महंगाई में अमन अमान की सूरत-ए-हाल भी खराब हो सकती है। कैमरामैन साजिद अली के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि पार्क्स की बहाली से शहरियों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी वस्ती के सदर मसरूर आलम, जनरल सेक्रेटरी दिल मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम और शहरियों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिला वस्ती में 100 पार्क्स की बहाली के सिलसिले में 32 पार्क्स को अब तक शहरियों के लिए खोला जा चुका है। पार्क्स की बहाली से शहरियों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ रही हैं। तमाम अजलाम में पार्क्स की बहाली के साथ साथ नए पार्क तामीर कर रहे हैं। ब्लॉक एंड नॉर्थ नाजिमाबाद में पार्क के इफ्तिताह के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बच्चों के जूडो कराटे खेलते हुए भी देखा। जूडो कराटे के खिलाड़ियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपनी जानिब से मैट देने का भी ऐलान किया।